आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सनातन भक्ति संगम में। तो आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण की महिमा, भगवान विष्णु के अवतार और उनके अद्भुत कार्य। क्या आप जानते हैं कि विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के दशावतार की अद्भुत कथाएं हैं। विष्णु पुराण भगवान विष्णु के जीवन, उनकी महिमा और उनके अवतारों और उनकी कृपा के बारे में विस्तार से बताता है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण की वह कथा जो हर भक्त के हृदय को शांति और आशीर्वाद देती है। भगवान विष्णु का अद्वितीय रूप। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालनहार हैं। वे उस अद्वितीय शक्ति के रूप में हैं जो सृष्टि का पालन करते हैं, और जब धर्म की स्थिति बिगड़ती है तो वे अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 4 प्रधान रूप, पहला नारायण, दूसरा विष्णु, तीसरा भगवान कृष्ण, चौथा श्री राम। सभी की महिमा वर्णित है। भगवान विष्णु का शारीरिक रूप नील वर्ण का है। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। उनके माथे पर ऊर्ध्वव्रल के साथ दिव्य आभूषण होते हैं और उनकी पूजा हर धर्म का अनिवार्य अंग है। विष्णु पुराण की कथा। भगवान विष्णु के अवतार। पहला मत्स्य अवतार। विष्णु पुराण में पहला अवतार मत्स्य अवतार बताया गया है। नैमिषारण्य में ऋषि मांडव्य ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, जब पृथ्वी डूबने वाली थी तब आपने मत्स्य रूप में अवतार लिया, लेकिन उस समय आपने केवल एक विशाल मछली के रूप में क्यों अवतार लिया? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब सृष्टि के अंत का समय आया तो मैंने मत्स्य रूप धारण किया और पृथ्वी को सुरक्षित किया। मैंने वेदों को महर्षि मनु के द्वारा पुनः स्थापित किया। इस प्रकार विष्णु ने पृथ्वी के प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य रूप में अवतार लिया था। दूसरा कूर्म अवतार। इसके बाद कूर्म अवतार की कथा आती है। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप में अवतार लिया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, जिसे देवताओं ने पीकर विजय प्राप्त की। इस अवतार में भगवान विष्णु ने असुरों और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखा। वराह अवतार। इसके बाद भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, जो एक विशाल सुअर के रूप में थे। हिरणाक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को गहरे समुद्र में डुबो दिया था। भगवान विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और असुर का वध किया। चौथा अवतार है वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु एक छोटे बालक, ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बलि राजा से 3 पग भूमि मांगने का वचन लिया, और जब बलि ने उसे दिया तो भगवान विष्णु ने 3 कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। बलि राजा को उस समय भगवान की शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने विष्णु के चरणों में समर्पण किया। 5वां अवतार आता है नरसिंह अवतार। जब हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के खिलाफ अत्याचार किए और अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने की कोशिश की, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने एक आधे मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। 6वां अवतार है राम अवतार। भगवान राम का अवतार राक्षसों के संहार के लिए हुआ। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया। राम के जीवन के सभी पहलू, उनकी भक्ति, सतर्कता, धैर्य और सिद्धांतों का पालन विष्णु पुराण में वर्णित है। राम के जीवन से हमें सत्य, धर्म और निष्ठा का महान संदेश मिलता है। 7वां अवतार है कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार विशेष रूप से भगवान के परम भक्तों के लिए था।
उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को बताया। कृष्ण का जीवन भक्तों के लिए प्रेम, भक्ति और साधना का सर्वोत्तम मार्ग है। विष्णु पुराण का संदेश। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। वे सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं और जब भी संसार में अधर्म का प्रकोप बढ़ता है तब वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। समापन, उपसंहार। भगवान विष्णु के अवतार केवल कथा नहीं, जीवन जीने का तरीका है। उनके प्रत्येक अवतार में हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश मिलता है। उनकी भक्ति, उनके अवतारों के रहस्यों और उनके द्वारा किए गए उपदेशों से हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। जय श्री विष्णु। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।